किसी भी पूजा पद्धति को संपन्न होने के बाद दक्षिणा की बारी आती है। दक्षिणा कहते हैं यज्ञ की पत्नी को। किसी भी कार्य की संपन्नता का नाम दक्षिणा है। आप कोई भी काम करवाएं, पंडित जी से, पुजारी जी से, संत से, महात्मा से, अमलात्मा से, सिद्धि से, योगी से, यति से, मुनि से, इनसे करवाओगे तो ये दक्षिणा बोलते हैं। किसी लेबर से, किसी काम करने वाले से कुछ काम करवाओ तो अपना पारितोषिक बोलता है। देना तो सब जगह तुम्हें पड़ता है। हाँ, तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद बारी आई दक्षिणा की। दक्षता आंकलने यते सा दक्षिणा। दक्षिणा कौन सी? दक्षिणा वो होती है जो सामने वाला मांगे, जो वो कहे, जो वो बोले, वही दक्षिणा देने पर दक्षिणा मानी जाती है। जब तुम अपने पास से देते हो तो वो पारितोषिक होता है, जब सामने वाले के अनुकूल आप देते हो तो ये दक्षिणा होती। इसमें एक और खास बात, तुम में से 95% लोग बड़ी भारी गलती करते हैं। यहां तुम अधिकतर उन लोगों को दक्षिणा देने की कोशिश करते हो जिनको पारितोषिक देना चाहिए। दोनों का एक बड़ा अंतर है। तुम में से कौन कौन ये जानता है कि 101 क्यों दिया जाता है? 1,00,001 क्यों? वो आगे का जो 1 लगाया जाता है वो लगाते क्यों हैं? कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। अच्छा, जो सुनते हैं मुझे वो सब जानते हैं। मेहरबानी, तुम सबकी बड़ी कृपा और करुणा। टीचर पढ़ाए और स्टूडेंट पढ़ जाए, ये तत्काल प्रभाव की कृपा है। बनाए रखना ये करुणा। इंडिया में गुरु बहुत हैं, शिष्य कम हैं। लोग पढ़ाई करने के लिए अमेरिका तक जाते हैं। ज्ञान देने वाले हर चाय की दुकान पर मिल जाते हैं, हर चौराहे पे खड़े हैं। गलती करो तुम पूछ भर लो, घर तक भेज कर आएंगे कतई, पूरे अरेंजमेंट के साथ। और हां, नहीं भी पूछो तो भी पता चल जाए, जरूरत है, वैकेंसी है कुछ ज्ञान देने की, तत्काल प्रारंभ हो जाएंगे। आप कितनी ही कोशिश कर लें, ना सुने आप तो सुनते हो। अरे आप मेरी बात सुनो तो, ऐसा करो ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, आपको सर में दर्द है, चाय में थोड़ी सी अदरक और जरा सी इलायची डालकर आप पी लीजिए, भी ठीक हो जाएंगे आप ठीक हो ना हो, उनका 1 कप चाय कंप्लीट हो गया। बनेगी तो मिलेगी तो है ही है ना। हाँ, किसी भी बारे में पता चले, बाल झड़ते हैं आपके, ये वाला शैम्पू लगाओ। वो मेरी सहेली के पड़ोस में एक लड़की रहती, उसकी नानी के घर में एक काम करने वाली आती थी। उसका पहले जहां वो काम करती थी, उसकी ननद की मामी की बिटिया की बहन की छोटी वाली बेटी ने यही वाला शैम्पू लगाया था। उसके सारे बाल वापस आ गए थे। लगा के तो देखो आप एक बार। आप एक बार गलती करो, ज्ञानी तत्काल आपको ज्ञान देंगे, संदेह नहीं है। किंतु इस ज्ञान को तुम ले रहे हो, ये बड़ी कृपा है तुम्हारी, बहुत मेहरबानी। एक अतिरिक्त लगाते क्यों हैं, मैं निवेदन कर रहा था, ध्यान से सुनना। तुम गलती कर रहे हो, काम करने वाले को, गरीब को, याचक को, दलिद्र को, या किसी कामगार को, या किसी भी अपने समकक्ष रहने वाले को, जिसको भी तुम अतिरिक्त 1 लगा कर देते हो, 11 बना तो 10 बना तो 11, 20 बना तो 21, 50 बना तो 51, 100 बना तो 101, वो जो तुम अतिरिक्त 1 लगा कर देते हो, उसके बारे में तुम समझना पहले कि वो देते क्यों हैं। अतिरिक्त 1 इसलिए देते हैं, आप ये कहते हो कि यहां से 100 आपके बनते थे, इस 100 का हिसाब किताब कंप्लीट हो गया, ये 1 एडवांस दे रही हूं या दे रहा हूं, यहां से हमारा नया खाता शुरू हो रहा है। ये काम तुम शुभता में करते हो। एक यज्ञ खत्म हुई, गुरुजी ये 100 रुपए आपके बनते हैं, 1 रुपया और ले लो, अगली वाली यज्ञ का ये एडवांस है। भगवान से प्रार्थना करना कि अगली बार ये मैं फिर से इसके लायक बन सकूं और मैं फिर कराऊं। ये एडवांस 1 रुपया है आपके पास में। जितने भी श्रेष्ठ काम हैं, तुम अपनी बेटियों को, अपने उन रिश्तों में जिनको तुम दान कर सकते हो, जिनको कुछ ठीक चीजें दे सकते हो, जो चीज तुम्हें बार बार करने का अवसर मिले और उससे तुम सौभाग्यशाली अपने आप को समझो, उन सब में 1 लगा कर देना। किसी गरीब को मत कहना कि तुम गरीब हो, गरीबी रहो, तुम हमेशा लेते रहना। 1 रुपया एडवांस दिया, अगले साल भी, अगली बार भी तुम गरीब ही रहना, अगली बार आना फिर भी गरीब ही रहना, अगले जन्म तक तुम ऐसे ही रहना। जाओ,
तुमने हमारे यहाँ काम किया, तुम जीवन भर काम ही करते रहना, छोटा मोटा ही बनाना, तुम कुछ स्पेशल नहीं कर पाना। पारितोषिक हमेशा उतना ही देना है जो पारितोषिक बनता है। एक्स्ट्रा बनता है 25, 50, 100 अतिरिक्त दो। वो एक लगाकर जब तुम अतिरिक्त देते हो तो वो दान और दया, दान और कार्य दोनों अलग अलग करके देना। हमेशा दान में एक लगा कर देते हैं, दया करने में एक घटा कर देते हैं।